बरसों पहले मैंने आपसे कहा था कि एक साहिर मोहब्बत ने पेशन गोई की थी कि यूसुफ आपके मुस्तकबिल और ईमान के लिए खतरा बन जाएगा। यूसुफ भूल जाएं। मैंने बारहा ये बात आपसे कही, लेकिन आपने कोई तवज्जो नहीं दी। आपने पूरी जिंदगी यूसुफ की खातिर जाया कर दी, लेकिन क्या हासिल को भूल जाए। कुछ अपनी फिक्र करें। मेरी जुलेखा का ख्याल। अब इस तरह का मैं क्या कारी मामा, वो मेरी मुन्नी सुहागन थी, वो मेरी खात्मा थी, मेरी माँ थी। अब मैं अपना दर्द दिल और अपना हाल किससे कहूँ? सब्र कीजिए बहनों, आपको खुदाओं का वास्ता सब्र कीजिए। आप मेरी हमदर्द तो हमराज थी। मैं आपको अपने पास लाई थी ताकि तुमने मर्ग मेरी मुन्नी सो हमदर्द रहे। आपको खुदाओं का वास्ता है बानो, सब्र कीजिए। यूसुफ की जुदाई का दुख क्या कम था, जो अब कारी मामा की मौत के गम का भी इजाफा हो गया। ये तमाम खुदा कहाँ है? आखिर क्यों ये तमाम खुदा कारी मामा से भी ज्यादा बेजान और उनसे भी ज्यादा साकित और खामोश होकर मेरे गमों अंदोह के तमाशाई बने हुए हैं। मैं कैसे सब्र करूं? जाओ कारी मामा के लिए ताबूत का इंतजाम करो। हमेशा साई की तरह मेरे साथ साथ रहती थी। मैं रातों को आराम से सोया करती थी और वो एक माँ की तरह जाग कर मेरा ख्याल रखा करती थी। आराम से सो जाइए कारी मामा, आराम से, आराम से। अब आपको जुलेखा की कड़वी कसौटी बातें सुनने को नहीं मिलेगी। ये किसका जनाजा है? कारी मामा। बेचारी कारी मामा, कैसी बेचारगी है। बानो जुलेखा की दस्ते राज थी, क्या शान शौकत हुआ करती थी उनकी। यानी कस्म में अब कोई भी नहीं रहा? मेरा भी यही ख्याल है। बेहतरीन मौका है, हमें चलकर देखना चाहिए।
जाओ आ जाओ आ जाओ। अफसोस कि हम इसे ले जा नहीं सकते। हाँ वाकई। तुम लोग वापस जाओ, कस्र में कोई नहीं है। क्या कर रहे हो? आहिस्ता। ये पूतीपार का कस्र है या रूहों का? अरे यहाँ तो हर जगह जाला तना हुआ है। चलो, इस जगह तो कुछ भी नहीं है। चलो।